हेलो बच्चों, आज हम पढ़ेंगे डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल्स जो बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपके लिए, नीट वालों के लिए, जेई वालों के लिए और 12th वालों के लिए। तो देखिए बेटा, सबसे पहले पता होना चाहिए कि डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल का डिहाइड्रेशन का मतलब होता है वाटर मॉलिक्यूल का निकलना। तो वाटर मॉलिक्यूल जब किसी भी मॉलिक्यूल से निकलता है तो बॉडी से निकलता है तो उसे हम बोलते हैं डिहाइड्रेशन। से हमारी बॉडी में भी डिहाइड्रेशन होता है, हम कहते हैं अरे भैया बहुत ज़्यादा वाटर रिमूवल हो गया है, जिसके मतलब हमारी बॉडी में डिहाइड्रेशन हो गया है हमारी बॉडी का, तो पानी बहुत ज़्यादा बॉडी से निकल जाता है। सिमिलरली यहाँ पर भी हम अल्कोहल का डिहाइड्रेशन कर रहे हैं और अल्कोहल के डिहाइड्रेशन का जो सबसे पहले प्रोडक्ट होता है वो हमें पता होना चाहिए। यहाँ जो हमें प्रोडक्ट मिलता है बच्चों, वो मिलता है एल्कीन। और ये जो एल्कीन होता है वो आपको पता है कि एल्कीन क्या होता है, कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड होता है और डबल बॉन्ड के लिए हमारे पास 2 मिनिमम कार्बन होने चाहिए। ये मेरा सबसे छोटा अल्कोहल है जिसको हम मिथेनॉल बोलते हैं। और इस मिथेनॉल का अगर मैं डिहाइड्रेट कर दूं, इसने कोई गलती थोड़ी ना कर रखी है। अल्कोहल तो ये भी है, जब डिहाइड्रेशन सबका होता है तो इसके लिए भी डिहाइड्रेशन करो। कैसे होता है डिहाइड्रेशन? जब हम H2SO4 कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 जब हम इसके अंदर डालते हैं, ठीक है बेटा, कब डालते हैं? 443 केल्विन टेम्परेचर पर, 443 केल्विन टेम्परेचर पर जब हम इसको डालते हैं तो क्या होता है, H2SO4 एसिड है वो क्या करता है, H प्लस आयन रिलीज करता है। तो क्या होता है, ये एक वैसे तो 2 H प्लस आयन रिलीज कर रहा है लेकिन यहाँ पर ये एक ही अपना H प्लस आयन देता है। तो ये H प्लस आयन आपको मालूम है बेटा भिखारी होता है, इसमें इलेक्ट्रॉन नहीं होता है, तो ये इमीडिएटली इलेक्ट्रॉन नहीं होता, तो ये मेरी बहुत ज्यादा भूखा है इलेक्ट्रॉनों का। तो उसे इलेक्ट्रॉन कहाँ दिखाई देंगे, ऑक्सीजन पर। अगर मैं कलर चेंज करूं तो शायद आपको मैकेनिज्म बढ़िया दिखाई देगी। ठीक है, तो चेक करें ये वाला H क्या है, इसके लोन पेयर पर यहाँ पे आ जाता है। यानी कि अब कहने का मतलब आप ऐसे भी कर सकते हो कि ये जो ऑक्सीजन है वो इसको H प्लस आयन को अपना मॉलिक्यूल अपना लोन पेयर दे देता है दया करके, और इसके पास बन जाता है CH3O। एक लोन पेयर दिया तो ये H कर इसके ऊपर बॉन्ड बना लिया और यहाँ पर आ गया पॉजिटिव चार्ज ऑक्सीजन के ऊपर। ऐसा होने के बाद क्या हुआ, ये हो गया प्रोटोनेटेड अल्कोहल। तो क्या हुआ, अब क्या होना चाहिए, ये क्या है, प्रोडक्ट एल्कीन है। यानी कि इसका आगे रिएक्शन पॉसिबल नहीं है डिहाइड्रेशन। क्यों? क्योंकि किसी भी अल्कोहल में, किसी भी कंपाउंड में एल्कीन बनने के लिए 2 मिनिमम कार्बन का एटम का होना जरूरी है। यहाँ पर दूसरा कार्बन एटम है ही नहीं बेटा, ये रिएक्शन आगे प्रोसीड नहीं होगी। प्रोटोनेशन तो हो जाएगा और एल्कीन का फॉर्मेशन नहीं होगा 443 केल्विन पर। लेकिन क्या होगा वो बात की बात है, यहाँ पर मैं आपको सिर्फ डिहाइड्रेशन के बारे में ही समझा रही हूँ। तो चले CH3CH2OH की बात करते हैं। तो ये वो सेम सिमिलरली ये H प्लस आयन कहाँ से आया, आपके पास H2SO4 से आया बेटा। H2SO4 से ये आयन आते ही क्या हुआ है, ये प्रोटोनेटेड हो गया है। और हम इसको एक क्या करेंगे, ये वाला जो लोन पेयर है ये इसको ट्रैप कर लेगा। आराम से देखते जाइए, क्योंकि हाइड्रोजन के पास इलेक्ट्रॉन नहीं था। उसे एक बॉन्ड बनाने में 2 इलेक्ट्रॉन लगते हैं, तो इस हाइड्रोजन ने इससे एक इलेक्ट्रॉन लिया, उसने यहाँ बॉन्ड बना लिया और पॉजिटिव चार्ज ऑक्सीजन एटम पर आ गया। ऑक्सीजन एटम इलेक्ट्रॉन रिच एलिमेंट है, इलेक्ट्रॉन रिच एलिमेंट है मतलब इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है। इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट होने की वजह से हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है। ये इलेक्ट्रॉनों को कदर करना जानता है, जिसका नेचर इलेक्ट्रोनेगेटिव हो, जो अपने ऊपर नेगेटिव चार्ज को रखना चाहता हो, वो अपने ऊपर पॉजिटिव चार्ज को कैसे टॉलरेट कर सकता है। लोन पेयर देने के बाद ऑक्सीजन की अपनी गलती का एहसास होता है और वो कहता है कि मैंने गलती से इसको लोन पेयर दे दिया, मुझे लोन पेयर देना नहीं चाहिए था। उस वक्त जोश जोश में मैंने, या फिर उसके ऊपर दया करके हाइड्रोजन के ऊपर मैंने इसको लोन पेयर दे दिया। ऑक्सीजन पछतावे में क्या करता है, बोलता है जो हो गया अब तो आगे कुछ नहीं हो सकता। तो अब क्या करता है, आगे प्रोसीड करता हूँ, मैं अपने इस पॉजिटिव चार्ज को खत्म करने की कोशिश करता हूँ। तो ऑक्सीजन क्या करता है, यहाँ से ये पूरे का पूरा वाटर मॉलिक्यूल का रिमूवल कर देता है। ये पूरा वाटर का मॉलिक्यूल निकल जाता है। हम रेड वाले को ही फॉलो करेंगे, इसको हम मिटा देते हैं। और जैसे ही यहाँ पर ये इस तरीके से इसको वाटर मॉलिक्यूल को निकालता है बेटा, तो क्या होता है, ये देखो मैंने कहाँ से लगा रखा है, ये देखो, ये देखो, ये देखो, ये देखो, ये देखो मैंने कहाँ पे लगाया हुआ है। ये रहा मेरा बॉन्ड, इस बॉन्ड में 2 इलेक्ट्रॉन है, यानी कि इस पॉजिटिव चार्ज को खत्म करने के लिए पूरा का पूरा वाटर मॉलिक्यूल यहाँ से चला जाता है। और इस कार्बन का, फिर 2 हाइड्रोजन है, इस कार्बन पर जैसे ही इलेक्ट्रॉन इसका जाएगा तो इस पर क्या आ जाएगा, पॉजिटिव चार्ज। तो ये क्या बन जाएगा, एक कार्बोकैटायन। तो क्या बन गया, पानी का मॉलिक्यूल निकल गया और ये बन गया आपका एक कार्बोकैटायन। देखो बेटा, जब कार्बोकैटायन बन जाता है तो कार्बोकैटायन अंडरगो रीअरेंजमेंट।
तो थोड़ी देर मैंने आपको बताया हुआ है, नहीं तो आप थोड़ी देर इंतजार कर लीजिए। देख लीजिए आसपास कुछ रीअरेंजमेंट तो नहीं होने वाला है, कुछ ऐसी चीज तो नहीं है जहां पर यहाँ पर मतलब रीअरेंज करके ये कहीं कोई स्टेबल इंटरमीडिएट बनाना चाह रहा हो। लेकिन यहाँ पर ऐसा कुछ नहीं है। अगर यहाँ पर ये कुछ शिफ्टिंग करे, हाइड्राइड को शिफ्ट करे, यहाँ से इसको इधर शिफ्ट करे, तो जो बनेगा वो प्राइमरी ही बनेगा। मान के चलो, अगर आप यहाँ पर, मैं समझा देती हूँ। देखो बेटा, जो नए बच्चे हैं वो अच्छे से देख लें। देखो ये है ना CH2 और एक ये H है। अगर ये अपना प्लस चार्ज, कोई भी एटम अपने ऊपर प्लस या माइनस चार्ज कैरी करना नहीं चाहता, अगर ये अपना प्लस चार्ज को कंपेंसेट करेगा तो उसे ये 2 इलेक्ट्रॉन ले लेगा। और जैसे ही 2 इलेक्ट्रॉन लेगा तो क्या हो जाएगा, मतलब कि इलेक्ट्रॉन नहीं, पूरे के पूरे हाइड्राइड को इलेक्ट्रॉन लेके यहाँ बुलाएगा। जैसे ही बुलाएगा तो पॉजिटिव इलेक्ट्रॉन यहाँ से गया तो प्लस इस पे आएगा। और देखो प्लस इस पे आएगा, तो जब प्लस इस पे आएगा तो इधर हो गया CH3 और ये हो गया प्लस। तो ये रीअरेंजमेंट, ये जो हुआ है शिफ्ट 1 टू हाइड्राइड शिफ्ट जो हुआ है, इससे कोई फायदा नहीं हुआ है। पहले भी प्राइमरी ही था ये कार्बोकेटाइन और अब भी प्राइमरी ही है। तो ये जो स्टेप है ये होने वाला नहीं है ना, ये होने वाला नहीं है स्टेप। तो ये चीज जो है, ये जो कर रहे हैं अभी बच्चे, कोशिश पढ़ रहे हैं, जिन्होंने पहले पढ़ा हुआ है वो तो आराम से समझ सकते हैं, लेकिन जो नए बच्चे हैं उनके लिए ये चीज है, ठीक है। वो आराम से इसको समझे और आगे के चलते हुए करें। तो यहाँ रीअरेंजमेंट कुछ होने वाला नहीं है। तो कार्बोकेटाइन जो है बेटा वो प्राइमरी ही रहेगा। और वैसे भी कोई एटम अपने ऊपर प्लस या माइनस चार्ज कैरी करना नहीं चाहता है, तो इमीडिएटली क्या करेगा ये कार्बन बगल वाले से हाइड्रोजन को, क्योंकि अभी बताया ना मैंने, हाइड्रोजन की कोई औकात नहीं होती, जब मर्जी चाहे निकाल लो। तो कार्बन को प्लस चार्ज रखना नहीं है, न्यूट्रल होना है, किसी भी कुछ भी करेगा। तो इमीडिएटली इस वाले, ध्यान से देखो बेटा, मैं अब दोबारा से बताऊंगी। यहाँ पर मैं एक हाइड्रोजन को रिमूव करना चाहती हूँ, उसकी केमिस्ट्री हम यहाँ लगाएंगे। तो ये 2 कार्बन हो गए और एक ये हाइड्रोजन हो गया। तो अब ये ओवरकम करने के लिए इससे 2 इलेक्ट्रॉन ले लेता है इस हाइड्रोजन से, और ये दोनों क्या करते हैं, यहाँ एक बॉन्ड बनाते हैं इन दोनों के बीच में। सिंगल बॉन्ड तो बना हुआ है, एक और बॉन्ड बन जाएगा और ये H प्लस आयन रिलीज हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ डबल बॉन्ड, जिन 2 कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड जनरेट हो जाएगा। चेक करो, बन गया एल्कीन। और जिस H प्लस आयन ने रिएक्शन को इनिशिएट किया था, वही H प्लस आयन देखो बेटा यहाँ निकल चुका है। और इस H प्लस आयन के निकलने, ये निकल चुका है। इसका मतलब जो ये H प्लस आयन H2SO4 से आया था, इसने रिएक्शन में पार्टिसिपेट नहीं किया। इसका मतलब 443 केल्विन पर H2SO4 यहाँ पर कैटलिस्ट का काम कर रहा है, क्योंकि जो H प्लस आयन रिएक्शन को शुरुआत कर रहा है वो एज इट इज निकल। कैटलिस्ट क्या होता है, दैट केमिकल सब्सटेंस which involves, which alters the path of the reaction but cannot take place in the, but does not take place in the reaction. कैटलिस्ट वो सब्सटेंस होता है, केमिकल सब्सटेंस होता है जो रिएक्शन में, मतलब कि इंटरमीडिएट में पार्टिसिपेट तो करता है मैकेनिज्म में, बट एक्चुअल में वो जो होता है एज इट इज निकल जाता है, ठीक है। तो रिएक्शन को ऑल्टरनेट पाथ दे देता है। ऑल्टरनेट मतलब कोई एक रास्ता और दूसरा देता है मैकेनिज्म करने का, शॉर्टेस्ट पाथ, जिससे कि जल्दी हो जाती है रिएक्शन, और खुद पार्टिसिपेट नहीं करता। तो जैसा था वैसे का वैसा ही बाहर निकल गया। ये है डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल्स और उसका प्रोडक्ट बना एल्कीन, ठीक है। और दूसरे मॉलिक्यूल की बात नेक्स्ट वीडियो में करेंगे।